अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। पाकिस्तान के एक अननोन एयरफील्ड से या एयरपोर्ट से चाइनीज़ KJ-500 के विजुअल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अजम्पशंस क्रिएट की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान को पहला KJ-500 नेक्स्ट जनरेशन एवैक्स एयरक्राफ्ट मिल चुका है। अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कितना ज़्यादा अहम है और ये पाकिस्तान के लिए मैटर क्यों करता है। इसके साथ साथ दो अहम चीज़ें ये भी हैं कि क्या ये वाकई पाकिस्तान एयरफोर्स का ही KJ-500 है या इसकी रियलिटी कुछ और है। और दूसरी चीज़ कि फ्लाई करते हुए इसमें से एक्सेसिव अमाउंट में धुआं निकलता देखा जा सकता है, स्मोक ट्रेल्स निकलते देखे जा सकते हैं। अब जब JF-17 ब्लॉक 1 से ऐसे स्मोक ट्रेल निकलते थे तो इंडियंस बहुत प्रोपेगेंडा करते थे कि भाई ये तो नाकाम एयरक्राफ्ट है, इसका इंजन फारग है, ये तो बड़ी जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, इंगेज करना आसान होगा। वो अलग बात है कि वो चीज़ इलॉजिकल थी, लेकिन हम इसको लॉजिकल बेसिस पर समझेंगे कि इसके इंजन से ही धुआं क्यों निकल रहा है। सबसे पहली चीज़ कि क्या ये पाकिस्तान एयरफोर्स को पहला KJ-500 डिलीवर कर दिया गया है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन कंफर्म नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान फ्यूचर में ये चाहता है कि एटलीस्ट 4 की तादाद में KJ-500 एवैक्स उसकी एयरफोर्स में मौजूद हों, जो साब 2000 को कम्प्लीमेंट करेंगे। इनमें जो डाटा लिंक सिस्टम यूज़ किया जाएगा वो चाइनीज़ नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तानी लिंक 17 होगा। तो कहने को एक चाइनीज़ एवैक्स है, बट उसका इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या डाटा लिंक सिस्टम पाकिस्तानी होगा, जो मौजूदा पाकिस्तानी सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। दूसरा J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, J-10Cs और KJ-500, ये तीनों चूंकि चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, JF-17 ब्लॉक 3 में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उनसे इसकी आपसी सिनर्जी और इंटरऑपरेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। जहां आप एक मिशन को आप कह लें कि 50% डिफिकल्टी के साथ कर रहे हैं, वहीं वो डिफिकल्टी कम होकर 30% रह जाएगी। KJ-500 का जो दूसरा बड़ा आप मेन फीचर कह सकते हैं वो इसके 3 पैनल आईसा रेडार्स हैं और हर पैनल 120 डिग्री की कवरेज देता है। तो मिलाकर इनको कंबाइन करके जो उसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है वो 360 डिग्री की कवरेज देता है, इनके चारों तरफ देख सकता है। जबकि इंडिया के जो अगर आप मौजूदा एवैक्स देखें तो वो 360 डिग्री की कवरेज नहीं देते। और KJ-500 और इवन साब 2000 के जो ER वेरिएंट पाकिस्तान के पास हैं, अगर आप इन्हें हाई एल्टीट्यूड से फ्लाई करवाते हैं तो ये आपको इवन 500 किलोमीटर प्लस की रेंज देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अगर KPK के ऊपर भी फ्लाई कर रहे हों तो ये डीप इनसाइड इंडिया देख सकते हैं। तो ये चीज़ आज की मॉडर्न मिलिट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एवैक्स की अगर मैं खासतौर पर बात करूं, बिकॉज ग्राउंड बेस्ड रेडार के मुकाबले में एवैक्स ज़्यादा कवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। इनका एरिया जिसको ये कवर कर रहे होते हैं वो ज़्यादा वास्ट होता है, आप इनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा बेहतर एरियल इन्फॉर्मेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्राउंड बेस्ड रेडार उतना नहीं कर सकता। तो इस वजह से मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करनी हो, एनिमी एयरक्राफ्ट को जल्दी डिटेक्ट करना हो, इवन एनिमी के लो RCS प्लेटफॉर्म्स को डिटेक्ट करना हो जिसमें इवन एनिमी के मिसाइल्स भी आते हैं, तो उन तक को टैकल करने के लिए एवैक्स आपकी प्राइमरी ज़रूरत है। और इसी वजह से पाकिस्तान फिलहाल इंटरेस्टेड है KJ-500 में। लेकिन ये जो KJ-500 है ये पाकिस्तान के नहीं है, ये चाइनीज़ KJ-500 एवैक्स एयरक्राफ्ट हैं जो इस वक्त जा रहे हैं इजिप्ट में। इजिप्ट और चाइना के दरमियान पिछले कई सालों से एरियल एक्सरसाइजेज कंडक्ट होती आई हैं, चाहे हम बात करें 2023 में कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइजेज की, 2024 में अल अलामीन एक्सरसाइजेज कंडक्ट की गई थी जिसमें चाइना के J-10C देन Y-20 जैसे एयरक्राफ्ट इजिप्ट गए थे। फिर 2025 में काफ़ी बड़ी एक्सरसाइजेज हुई थी जिसे ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। इस एक्सरसाइज में चाइना के KJ-500 भी गए थे, J-10C भी गए थे, ट्विन इंजन ट्विन सीट J-10S भी गए थे, Y-20 एरियल टैंकर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी गए थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जी ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 में जो एक्सरसाइजेज होनी है ये होनी है मिस्र में, तो चाइना के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में क्यों रुक रहे हैं? तो इसे बेसिकली ट्रांजिट स्टॉप कहा जाता है, या ग्राउंड सपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट अपना अगर लंबी फ्लाइट हो तो वो अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ में दरमियान में रुकते हैं ताकि जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ज़रा ग्राउंड सपोर्ट मिल सके, उनमें अगर कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड मामला तो उनको देखा जा सके, रिफ्यूल करवाया जा सके। तो इस तरह मुख्तलिफ स्टॉप्स पर एयरक्राफ्ट रुकते हैं और फिर उस छोटे से स्टॉप के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली एक ग्रैंड एक्सरसाइज इजिप्ट और चाइना के दरमियान हो रही है। चाइनीज़ J-10C में बहरहाल इजिप्ट इंटरेस्टेड है और चाइना जानता है इजिप्ट की अहमियत को सुएज़ कैनाल की वजह से और इजिप्ट की मिलिट्री नीड्स की वजह से, और इजिप्ट भी कहीं ना कहीं अब अमेरिका के अलावा दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी गौर कर रहा है। इसके साथ साथ इसकी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस में ये भी देखा गया है कि जो KJ-500 एवैक्स है ये फ्लाई करता हुआ इसमें से धुआं निकल रहा है। तो बेसिकली KJ-500 एवैक्स बेसिकली उसका रेडार और उसके एयरबोर्न सेंसर्स हैं जिसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है, जिस एयरक्राफ्ट पर ये एवैक्स बेस्ड है उसे Y-9 कहा जाता है।
Y9 एयरक्राफ्ट यूज़ करता है WS-6C इंजन, जो कि 1970s की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये होते सब सोनिक हैं, बट ये कम फ्यूल में आपको ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करते हैं। जो फाइटर जेट होता है उसने चूंकि आफ्टर बर्नर यूज़ करना है, तो वो लंबी रेंजेस पर नहीं जा सकता उस तरह, और वो फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। और जहाँ तक स्मोक की बात है, तो आप इवन जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इवन यूएस का B-52 बॉम्बर ले लें, वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन आज भी उसे यूज़ किया जा रहा है। मॉडर्न वेपन्स वो फायर कर सकता है, लेकिन उसके इंजन भी स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से जो स्मोक ट्रेल्स होती हैं ये उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इन इंजन्स की बनावट उस तरह की है, तो वो देखने में शायद बुरा लगे, बट इन स्मोक ट्रेल्स की वजह से ना तो एयरक्राफ्ट जल्दी डिटेक्ट होता है और ना ही एयरक्राफ्ट को इनकी वजह से कोई खतरा होता है। अब अगर आपने कभी इंडिया का कोई प्रोपेगेंडा इस बारे में सुना हो कि स्मोक ट्रेल ऐसे होती है वैसे होती है, तो सबसे पहले वो अपने MiG-29 की स्मोक ट्रेल्स खत्म कर लें। जितनी MiG-29 स्मोक ट्रेल्स खारिज करता है, पूरे साउथ एशिया में कोई एयरक्राफ्ट उतना स्मोक नहीं खारिज करता अपने इंजन के थ्रू। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।